This is my third video on fundamental partnership. Today we'll be talking about calculation of interest on drawing and calculation of interest on capital. आजकल जो पेपर पैटर्न बच्चों आपके बनते हैं उनमें इंडिविजुअली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन नहीं आता, पर जब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे या एमसीक्यूज में आंसर आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट के पूछे जाएंगे। ये सारा फार्मूला बेस है। आज अगर हम पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो आपको मैं बड़ा प्रॉपर शब्दों में बताऊं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स ऑफ ए पार्टनर। नंबर वन, रेगुलर ड्राइंग। नंबर टू, irregular drawing. Number one, regular drawing and number two, irregular drawing. अगर हम रेगुलर ड्राइंग की बात करें तो कोई भी पार्टनर पूरा साल ना तो ड्राइंग का अमाउंट बदले और ना ही डेट बदले और ना ही ड्राइंग करना स्किप करे, ऐसी ड्राइंग को हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। पक्का करो, पूरा साल कोई भी पार्टनर अपना परमिसेबल अमाउंट ड्राइंग का सेम रखे और साथ में ना ही डेट बदले और पूरा साल वो ड्राइंग करे, पर ड्राइंग करना स्किप ना करे, ड्राइंग करना जंप ना करे, ऐसे में वो रेगुलर ड्राइंग मानी जाती है। अगर सारे साल में वो कभी ड्राइंग करे, कभी ना करे, कभी डेट बदले, कभी अमाउंट बदले, तो ऐसी ड्राइंग को इर्रेगुलर ड्राइंग का नाम दिया जाता है। जब भी आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करने लगा हूं या करने लगी हूं, तो आपने पहले ड्राइंग को रिकॉग्नाइज करना है कि वो रेगुलर है या इरेगुलर। अब फॉर एग्जांपल, ये ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये क्वेश्चन, सपोज राम ए पार्टनर withdraws rupees 5,000 on first day of each month. First day of each month. Listen once again. Suppose Ram, a partner, withdraws rupees 5,000 on first day of each month for the whole year. पूरा साल हर महीने की पहली तारीख को देखिए वो 5,000 रुपए निकालता है। अब हर महीने की डेट फर्स्ट है और हर महीने वो 5,000 रुपए निकालता है, तो वो पूरा साल वो निकालता है। तो पूरे साल में ना तो उसने अमाउंट बदला, ना उसने डेट बदली, ना उसने स्किप किया या मिस किया, तो ऐसी ड्राइंग को हम रेगुलर ड्राइंग का नाम दे सकते हैं। अब पेपर में आया कैलकुलेट, हाँ जी, आई एम रिपीटिंग, सपोज राम ए पार्टनर विड्रॉज रुपीज 5,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर द होल ईयर। ना तो राम ने पूरा साल ड्राइंग का अमाउंट बदला, ना राम ने डेट बदली और पूरे साल में स्किप भी नहीं किया, तो आपको कहा गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at a rate of 6% per annum. 6% per annum, it is as per agreement
which is a written agreement amongst the partner. अब इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले के लिए याद रखना, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर रेगुलर ड्राइंग्स. तो आपका फॉर्मूला बना रेगुलर ड्राइंग के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 1/12. और अगर फर्स्ट है, पक्का करना फर्स्ट डे है, तो इंटू 13/2. इन बुक्स यू विल बी गेटिंग 6.5. आने वाले दिनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 13/2 या 6.5 क्यों है. पहले आप याद करिए. अब यहां देखिए कैलकुलेशन आपकी पर मंथ ड्राइंग है, दैट इज ₹5,000. नाउ total drawing that is 5,000 into 12, ये आपकी ड्राइंग होगी 60,000. अब इसको फॉर्मूले में पुट किया तो 60,000 into given rate 6/100 into 1/12, क्योंकि पर एनम है, into 13/2. This will be your answer. Total drawing into rate into 1/12 into 13/2. So this is now, I calculate 60,000 into 6% divided by 12 into 13 divided by 2 is equal to, this comes to 1950. This is the answer. Now if you are doing this question for the sake of making P&L appropriation account, so to the credit of the P&L appropriation account, by interest on drawing for RAM, you will be showing 1950. If you are doing it for the purpose of the MCQ, and if you are doing it for the purpose of making P&L appropriation, so you need not to write in the answer sheet in such a proper manner. You keep the formula in mind, and in the working note, you immediately calculate the interest on drawing and put the required interest on drawing in the particular account where you want to put. Otherwise, you can give answer of the MCQ also. Switching on to the second formula. Okay, second आ गया, suppose Mohan A partner who draws ₹6,000 on last day of each month. अब देखिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया वहां राम था, उसका डे 1 था, यहां पार्टनर का नाम मोहन है और उसका डे लास्ट है. Mohan, a partner who draws ₹6,000 on the last day of each month for the whole year. ये भी सारा साल, हर महीने के आखिरी दिन, हर महीने के अंतिम दिन, हर महीने के आखिरी दिन, अंतिम दिन या लास्ट डे 6,000 रुपया निकालता है. पूरा साल ना वो डेट बदलता है, पूरा साल ना वो अमाउंट बदलता है, ना ही वो ड्राइंग को मिस करता है या स्किप करता है. इसका मतलब यहां मोहन की ड्राइंग भी रेगुलर है. अब आपके पास आया कैलकुलेट इंटरेस्ट
interest on Mohan's drawing at a rate of 6% per annum. I am taking 6% per annum today because 6% per annum will be have to put less focus on calculation. But be careful, this rate is not mandatory. This rate is given, suppose in the partnership agreement which is being written. अब इसको कैलकुलेट करना है तो देखिए टोटल ड्राइंग से पहले आप आएंगे ड्राइंग पर मंथ, ड्राइंग पर मंथ ₹6,000, total drawing that is 6,000 into 12 72,000 into 12 क्यों किया मैं एक्सप्लेन ना भी करूं तो पर मंथ है तो एक साल में 12 महीने हो गए तो टोटल ड्राइंग बन गई उसकी 72,000 यानी कि 72,000। अब यहां फॉर्मूला पुट हुआ, फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू 11/2, दिस विल बी 5:5.5। ये मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको ज्यादातर मैं कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बात कहूंगा। मैंने आज पहले क्वेश्चन में राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया। अब मैं मोहन की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। राम और मोहन का केस रेगुलर ड्राइंग का है तो 99% आपका फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूले में सिमिलैरिटी देखिए, टोटल ड्राइंग यहां भी है वहां भी था, रेट यहां भी है वहां भी था, 1/12 यहां भी है वहां भी था, पर वहां फर्स्ट डे था तो 13/2 था, 13/2 था, यहां लास्ट डे है तो इट विल बी 11/2, यानी कि 99% द फॉर्मूला इज सेम, ओनली द वेरिएशन हैज कम इन द लास्ट कि इफ इट इज रेगुलर बट डे 1 तो दैट विल बी 13/2, if it is regular but last day it will be 11/2. This will be explained by me very soon in my next classes. Today I wanted to discuss it, but why to put much more pressure on you, why to put pressure in fact at early stage, you see, so there is ample time to put you all in pressure. First you gain the confidence that you know the formula. अब इसमें कैलकुलेशन की तो आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू 72,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 इंटू 11/2, जिसको अप्लाई किया तो 72,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 into 11 divided by 2 is equal to 1980. I'm calculating it again in order to check any error in the calculation or not. 72,000 into 6% divided by 12 into 11 divided by 2 is equal to 1980. This will be the answer. Now if you are making P&L appropriation account, so this will be put to the credit side of the P&L appropriation account. If it is being asked, this question being asked by the CBSE board in MCQ, so your option will be 1980. Moreover, I tell you, if it is a long question in fundamental for making P&L appropriation account and making partners capital account, and if your interest on drawing is wrong, your answer of the P&L appropriation divisible profit
will be wrong. Interest on drawing will be wrong. The ledger posting of interest on drawing in the concerned partner capital account will also be wrong. This wrong calculation will be putting 3 adverse effects on your answer sheet. So be careful. You're needed to be very confident and gain confidence with me. I'll try my level best to cope up with you. I'm just boosting your knowledge. I'm sure. I'm taking classes, I'm giving lecture, I'm making video, I'm helping you only as per my passion. Okay, switching to the next now. Okay, third now. Suppose Krishna a partner. Suppose Krishna a partner withdraws rupees 7,000 in the middle of each month. In the middle of each month. Be careful. Calculate interest on Krishna's drawing at a rate of 6% per annum. अब यहां देखिए कृष्णा भी रेगुलर है क्योंकि हर महीने के मिडल को माना जाएगा हर महीने की 15 तारीख। ना वो महीने को स्किप करता है, ना वो अमाउंट बदलता है, ना वो डेट बदलता है। इसलिए आज के क्वेश्चंस में, तीनों क्वेश्चंस में, पहला पार्टनर था राम, दूसरा पार्टनर था मोहन, तीसरा पार्टनर है कृष्णा। तो राम भी रेगुलर था पर डे 1 था, मोहन भी रेगुलर था पर डे लास्ट था, कृष्णा भी रेगुलर है और डे आपका एंड है। बी केयरफुल, रेगुलर ड्राइंग की बातें आज अभी चल रही हैं। तो यहां पर आ गया ड्राइंग पर मंथ रुपीज 7,000, टोटल ड्राइंग 7,000 into 12 84,000। अब कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग that is total drawing into rate into 6/12 into half। पक्का कर लो ये पॉइंट। अगर मिडल है तो टोटल ड्राइंग into rate into half, your interest on drawing will be calculated। Now this will be 84,000 into 6/100 into 1/2। This is now 84,000 into 6% divided by 2 is equal to 2520। Here I end with the regular drawing of day 1, day last and middle of the month. Hope so you'll be having a good confidence in this concept. One more question I want to put you, if I'm having a time. What is that? That is little bit tough. Be careful now. I'm going to teach that also. Little bit tough. How I'm teaching it? Now let us see. ये देखिए, एक पार्टनर का नाम है दीपक। Another pattern, Deepak a partner
इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। दीपक ए पार्टनर हु withdraws rupees 5,000 in the beginning of each quarter। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पूछता है, किसी भी तरीके पूछे पर बोर्ड इसको पूछता है, किसी भी तरीके पूछे। अब वो क्या है, दीपक एक पार्टनर है, विड्रॉ करता है 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो बच्चों देखो, आपका साल अप्रैल टू मार्च है। बड़े दिल लगाकर ये बात मैं आपको समझाने लगा। अप्रैल से मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर है और वो विड्रॉ कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इन 1 ईयर देयर आर 12 मंथ्स एंड 1 क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स। तो पहला क्वार्टर शुरू हुआ 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून, 30 जून को पहला क्वार्टर खत्म हुआ। दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में क्वार्टर खत्म हो गया। थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में क्वार्टर खत्म हुआ। चौथा क्वार्टर शुरू हुआ 1 जनवरी। अगर मैं लिखूं तो ये डेट ऑफ ड्राइंग है, अगर मैं स्टेटमेंट पे आऊं तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ये बात पक्की कर लो। 5,000 in the beginning of each quarter. In other words, drawings are made on 1 April, 1 July, 1 October and 1 January. लगती है रेगुलर है, पर देखिए रेगुलर है पर मंथ नहीं है। इसलिए ऐसी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको बड़े आराम से एक नया मेथड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बी केयरफुल। वो मेथड क्या है अभी आपको बताते हैं। फिर कहा गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दीपक्स ड्राइंग at a rate of 6% per annum. This rate the board can be 5%, can be 7.5%, can be 10%, because partnership is a mutual agency. जो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रख देते हैं। अब इसमें क्या करना है, पर बी केयरफुल, रेगुलर है पर मंथ रेगुलर नहीं है। जब ये पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, ये देखिए, पर quarter drawing. There are 4 quarters in 1 year and 1 quarter consists of 3 months. Per quarter drawing rupees 5,000. Total drawing, total drawings 5,000 into 4, ये आ गया 20,000। अब इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका फॉर्मूला मैं आपको याद करवा कर ही छोड़ूंगा आज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 1/12, ये वही है। अब इनटू में देखना ध्यान से, नंबर ऑफ मंथ्स
left after first drawing। ये देखिए क्या है, ये आमतौर पर बच्चों को किताबों में समझ नहीं आता कि पहली ड्राइंग से साल के अंत होने तक कितने महीने बाकी हैं। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पक्का करो, पहली ड्राइंग से आखिरी ड्राइंग तक साल के खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं। मैं तीसरी बार बोलने लगा, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग की डेट से साल के खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं। तो देखिए, पहली ड्राइंग से साल के खत्म होने में 12 महीने बाकी हैं। इसमें प्लस नंबर को अब मैंने शॉर्ट कर दिया, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बीच की ड्राइंग का कोई लेना देना नहीं है। पहली ड्राइंग से साल के अंत होने में कितने महीने बाकी हैं, प्लस आखिरी ड्राइंग से साल के खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं। तो देखिए, पहली ड्राइंग से जब मैं इसको अब न्यूमेरिकल की फिगर दूंगा तो मैं इसके ऊपर दोबारा लेक्चर देने वाला हूं। तो ये अब आ गया टोटल ड्राइंग 20,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 इंटू पहली ड्राइंग से साल के अंत में या अंत तक देखो 12 महीने बाकी हैं। आखिरी ड्राइंग से साल का अंत होने में 3 महीने बाकी हैं। इसकी एवरेज ले ली जाती है। ये पॉइंट पक्का कर। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग divided by 2. Now this has come 20,000 into 6/100 into 1/12 into 15/2. 15/2 can be seen in the books as 7.5. Now the answer comes 20,000 into 6%, 20,000 into 6% divided by 12 into 15 divided by 2 is equal to, answer is 750. Be careful for it. How this 15/2 has come? Number of month left after the first line up to the completion of year, and number of month left after the last line up to completion of year. Be careful. In my 4th lecture, I'll be continuing 2 more formulas for this pattern. Thank you very much. Hopefully, you would have got your problem will be solved as per my directions. Thank you very much.